मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज वृंदावन में मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि वृंदावन का जो अनाज मंडी है, उस अनाज मंडी से थोड़ा सा अंदर की तरफ चुंगी चौराहे की तरफ आएंगे तो लाल बिहारा पड़ता है और लाल बिहारा में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया है। यहाँ उद्घाटन के तौर पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ वृंदावन के गणमान्य लोग और वृंदावन के वह कट्टर भाजपाई यहाँ खड़े हुए हैं जो कि अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। यहाँ हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए कार्यालय की। किस तरीके से विधिवत चल रहा है चुनाव और कैसे आगामी जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है? देखिए, चुनावी रणनीति पार्टी ने पहले से ही बना रखी है। जो हमारे बूथ स्तर पर सारा काम क्रियान्वयन हो चुका है। कार्यालय आज हमारा विधिवत शुरू हो गया और उसका उद्घाटन हुआ। अब कार्यालय में यहाँ सब लोग जो सूचनाएं होंगी यहाँ से आदान प्रदान चुनाव का, वो सारी सूचनाओं का वो इस कार्यालय से होगा। तो ये आज विधिवत शुरू हुआ है और बाकी जो काफ़ी दिन से जो काम चल रहा था वो काम ऑलरेडी बूथ स्तर पर चल रहा है और इसमें तेज़ी आएगी। कार्यालय खुला है, इसमें और तेज़ी आएगी। ये सारी चीज़ें हम बूथ लेवल पर कर रहे हैं, जो पार्टी हमें निर्देशित कर रही है। वृंदावन के लोगों का कहना है चुनाव बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सांसद महोदय के तो दर्शन भी नहीं है वृंदावन में अभी तक। सांसद महोदय का एक वृंदावन नगर में कार्यक्रम हो चुका, वो एक जगह पर था, मतलब वृंदावन की जनता से। मैं बताऊं, पूरा जनपद है, जनपद में ग्रामीण अंचल भी है, शहर की जो है जगह भी हैं। तो एक मंडल में 2 कार्यक्रम माननीय सांसद जी के तय हैं। एक कार्यक्रम उसमें मंडल में हो चुका है और एक रोड शो, जिस रोड शो में माननीय सांसद जी पूरे वृंदावन में भ्रमण करेंगी, वो उनका प्रस्तावित है। अब ये तिथि तय हो जाएगी किस तिथि को माननीय सांसद जी का रोड शो होगा। तो 2 कार्यक्रम यहाँ होंगे वृंदावन नगर में। चाचा जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब की बार, पिछली बार की अगर बात करूं और अब की बार बात करूं तो बहुत ज़्यादा अंतराल इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो शायद मजबूत सा दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों का कहना ही अक्सर है क्योंकि पार्टी का एक प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे में एक गुट हो गया और एक गुट के साथ में जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है वो भी एक बहुत मजबूत सा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि निर्दलीय भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में कितनी टक्कर मान रहे हैं आप? कैसी मान रहे हैं टक्कर इस बार? आज जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे जो चुनाव प्रत्याशी हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, उन्होंने हमारे ब्रिज में बहुत काम किया है और वो सबकी लोकप्रिय हैं। और काम की बात तो रहने दीजिए। खैर, भाई साहब भी यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, कैसे प्रचार प्रसार और कैसा चल रहा है यह चुनावी जो माहौल इस समय है? बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, आप देखिए। और आप ये देख ही रहे होंगे बलराम जी, एक तरफा चुनाव है, ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, कोई है ही नहीं है। परंतु फिर भी इसके लिए एक तरफा चुनाव है तो हमको अपने इस चुनाव को उससे आसानी से नहीं लेना चाहिए। बहुत ही उसके साथ में हमें लड़ना है क्योंकि जीत का मार्जिन, क्योंकि मथुरा नगरी है और यहाँ से जीत का मार्जिन बहुत अधिक जाना चाहिए, जिससे प्रदेश में और देश में एक संदेश जाए कि हेमा मालिनी जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा तो मथुरा नगरी ने उनको इतने वोटों से विजयी करके भेजा है। तो 7 लाख का आंकड़ा चल रहा है, क्या आप उस आंकड़े तक छू पाएंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, निश्चित मानिए, अगर मतदान प्रतिशत अगर अच्छा रहता है तो 7 लाख से ऊपर ही छू जाएंगे, इसमें क्या शक है? आप बताइए। अगर मतदान प्रतिशत अच्छा रहता है तो मतदान प्रतिशत के ही लिए ये हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान पड़े। अमित शाह जी का भी रोड शो बता रहे हैं अध्यक्ष जी, रहेगा, किस तरीके से है? अभी 23 तारीख का कार्यक्रम है, प्रस्तावित है। अब रोड शो है या पन्ना प्रमुख के साथ बैठक है, ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हाँ, ये अभी आज सुनने को आया है कि हाँ 23 तारीख को अमित शाह जी का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित हो रहा है जनपद में। अब उस कार्यक्रम की अभी आगामी विधिवत सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है। तो जैसी सूचना आएगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि इनका रोड शो है या कोई मीटिंग या सम्मेलन, इस तरह का कोई कार्यक्रम वो करेंगे हमेशा। देखिए, यहाँ पूर्व नगर अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं और मनोनीत पार्षद भी हैं राजेश पंडित जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। भाई साहब, आप तो कई चुनाव करा चुके हैं,
कैसे देख रहे हैं अब की बार इस दृष्टिगत इस पूरे चुनाव को? पलड़ा भारी पहले कब था? पहले कैंडिडेट भी तो बहुत ताकतवर लड़े थे सर। नहीं, ताकतवर कैंडिडेट आज भी है। हेमा मालिनी जी हमसे हमारी सबसे बड़ी ताकतवर कैंडिडेट है। तीसरी बार जो है प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही हैं। वृंदावन की जहाँ तक बात है, हम लोग वृंदावन के चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और प्रचंड बहुमत से जीत होगी। मतदान वाले दिन वोट पड़ेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 2024 में यहाँ से कमल खिले तो कमल खिलेगा। खंदौली जी भी कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में, चुनाव तो आप सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। हेमा मालिनी जी जीत रही हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं। आप जैसे कह रहे थे 7 लाख वोट, मैं भी और हम सबकी आशा है कि 7 लाख वोटों से भी ही जीतेंगी ये। मतलब मतदान के ऊपर आप कह रहे हैं कि अगर मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ तो 7 लाख वोट लेकर? बिल्कुल। सो अगर मतदान प्रतिशत अच्छा रहा तो 7 लाख से जीतेंगे। और वैसे भी मेरा ये मानना है और सभी लोगों का मानना है कि हाँ, पिछली बार की दोगुनी वोटों से उनकी विजय होगी और पूरी जनता है हेमा मालिनी जिताने के लिए पूरी आतुर बैठी हुई है। चलिए, तो ये रही हमारे साथ में। मैं हालांकि इसके बीच में एक चर्चा और ज़रूर करूंगा, लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ ये हमारी आज कार्यालय के उद्घाटन से जुड़ी हुई एक खास खबर, जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि जल्दी ही अमित शाह जी का भी 23 तारीख को रोड शो होने का प्रस्तावित है। अब रोड शो होगा या बैठक होगी, यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन हालांकि सभी का आंकड़ा एक कह रहा है कि 7 लाख अब की बार पार होंगे। अब वो 7 लाख पार, अगर मतदान प्रतिशत अच्छा होता है तो 7 लाख पार हो जाते हैं। अगर मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम रह जाता है तो फिर शायद वोट बटेंगी भी। तो ऐसे में देखना होगा कि कितने से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। लेकिन मेरा आप सभी से, न्यूज़ 11 के परिवार का आप सभी से आग्रह है, आप सभी निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। क्योंकि देखिए, ये मतदान हमारा अधिकार है। आप चाहे किसी को भी दीजिएगा, आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। न्यूज़ 11 इसका आह्वान करता है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।